गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है, सब्जेक्ट है विशेषाधिकार विल और सामान्य विल में क्या अंतर है। विशेषाधिकार विल जिसे प्रिविलेज्ड विल भी कहा जाता है और सामान्य वसीयतें जिन्हें अनप्रिविलेज्ड विल भी कहा जाता है, इनके बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में कई जगह उल्लेख आया है। जो प्रिविलेज्ड विल है इसको धारा 65 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में परिभाषित किया गया है। वैसे ये जो प्रिविलेज्ड विल है इसको बनाने का मकसद युद्ध और आपातकाल के दौरान जो स्थितियां लागू होती थी और जो सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक इन कार्यों में लगे होते थे, तो उनके बाद उनके उत्तराधिकारियों में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा उनकी संपत्ति को लेकर ना हो, इसी उद्देश्य और मकसद को ध्यान में रखते हुए इस प्रिविलेज्ड विल के प्रावधान कानूनी तौर से बनाए गए हैं। क्योंकि युद्ध के मैदान में आपातकाल में अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है तो पता नहीं कौन जीवित बचे और कौन ना बचे, कौन शहीद हो जाए और कौन घर वापस आ जाए, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को ये विशेष सुविधाएं दी गई थी कि वो उस कंडीशन में भी वहां से भी वसीयत को निष्पादित कर सकते थे और वो कानूनी मान्यता प्राप्त वसीयत मानी जाती थी और मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये दोनों वसीयतें एक अलग अलग प्रकार की वसीयतें हैं। तो विशेष अधिकार मतलब सर हम शब्द से ही समझ लेते हैं कि विशेष अधिकार मतलब विशेष अधिकार रखने वाले व्यक्ति, जिसमें नौसैनिक, वायु सैनिक और सैनिक सभी लोग आ जाते हैं। तीनों लोग जो किसी अभियान में नियोजित है, लगे हुए हैं या युद्ध में वो लगे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको ये विशेष अधिकार प्राप्त होता है वसीयत करने का, जिसके प्रावधान धारा 66 में बताए गए हैं। धारा 72 में और 70 में विशेषाधिकार रहित विल के बारे में भी बताया गया है। धारा 70 में विशेषाधिकार रहित अनप्रिविलेज्ड विल को कैसे रिवोक किया जाए, कैसे नष्ट किया जाए, खंडित किया जाए, तोड़ा जाए, उसके बारे में बताया गया है। तो अक्सर जब ये हमारे सामने एक ही जैसे दो शब्द जब भी आते हैं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में कि विशेषाधिकार विल और विशेषाधिकार रहित विल, तो हम कई बार इसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए सर मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया है ताकि सूक्ष्म अंतर को आप आसानी से समझ सकें और उसके बाद समझने के साथ ही आप इन धाराओं की पूरी डिटेल को भी आसानी से जान और समझ सकें। इसमें सर जो प्रिविलेज्ड विल है, विशेषाधिकार जो विल हैं जो विशेष लोगों को दी गई हैं, धारा 65 में ये बताया गया है। इसको मैंने इन दोनों में क्या अंतर है, प्रिविलेज्ड विल और अनप्रिविलेज्ड विल में क्या अंतर है, इसको भी मैंने आपके लिए बड़ी साधारण शब्दों में और आसान भाषाओं में आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर तैयार करके रखा है। और इसके अलावा धारा 65 की जो परिभाषा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में दी गई है वो भी काफी आसान शब्दों में दी गई है और उसमें कुछ उदाहरण सर काफी बेहतरीन उदाहरण दिए गए, तकरीबन 6 या 7 उदाहरण उसमें दिए गए हैं, जिनको मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के भी बताऊंगा ताकि आपको ये पता लग सके कि ये विशेषाधिकार जो विल है ये किस प्रकार से होती है। उन 6 उदाहरणों में 5 या 6 उदाहरण उसमें दिए हुए हैं। उसमें एक उदाहरण ऐसा भी है जिसमें विशेषाधिकार विल करने का अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा क्योंकि उसको समुद्र में होना नहीं माना जाएगा उस समय। वो भी उदाहरण मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। तो आइए सर अब हम आइए सर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आगे की जानकारी आपको वहां पर प्रदान करता हूँ। आइए सर, जैसा कि सर अभी हम विशेषाधिकार विल के बारे में बात कर रहे हैं, तो विशेषाधिकार विल इसको अंग्रेजी में प्रिविलेज्ड वसीयत कहा जाता है और विशेषाधिकार रहित विल इसको अनप्रिविलेज्ड वसीयत कहा जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे और इस वीडियो को सर बनाने का मेरा खास तौर से मकसद यही था क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था धारा 70 पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की, उसमें विशेषाधिकार रहित विल शब्द का इस्तेमाल किया गया था और कई बार उत्तराधिकार अधिनियम में 1925 में विशेषाधिकार बिल का इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ रहित शब्द उसमें जोड़ा गया है और कई में रहित शब्द हटाया गया। तो इससे हम इस बारीकों को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये स्थिति क्या है। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है ताकि एक आम व्यूअर से भी इस बात को समझ सके कि कानून में जो भाषा लिखी है उसका मतलब क्या है। तो आइए सर मैं आपको बड़े आसान शब्दों में पहले धारा वर्ड टू वर्ड पढ़कर समझा देता हूँ, उसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ रहा है तो मैं उसको और आसानी से आपके लिए मैंने बनाया है, मैं वो भी समझा दूंगा सर आपको। तो आइए हम देखते हैं।
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में कुल 1 लगाए 392 धाराएं हैं और 8 अनुसूचियां हैं। अब मैं सर इसमें धारा 65 जो हमारे टाइटल से संबंधित है, हमारे सब्जेक्ट से संबंधित है, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये अध्याय 4 में दी गई है, विशेषाधिकार वाले बिल। इसको अध्याय 4 में बताया गया है, धारा 65 विशेषाधिकार वाले बिल। कोई सैनिक जो किसी अभियान में नियोजित किया गया है या वास्तविक लड़ाई में लगा हुआ है या इस प्रकार नियोजित या लगा हुआ है, वायु सैनिक या समुद्र पर कोई जहाजी, यदि उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो वह धारा 66 में उपबंधित रीति से विल द्वारा अपनी संपत्ति का व्ययन कर सकेगा और ऐसे विल विशेषाधिकार विल कहे जाएंगे। तो इसमें सर सैनिक, वायु सैनिक और नौ सैनिक जो अभियान में लगे हुए हैं या युद्ध में लगे हुए हैं और 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए, तो उनके द्वारा जो विल की जाएगी उसे विशेषाधिकार विल कहेंगे। और धारा 66 में वो रीति बताई गई है जिसके तहत वो विल को कर सकते हैं, वसीयत को कर सकते हैं। और इसको बनाने का भी मकसद यही है कि ये जो युद्ध में लगे हुए लोग हैं, आपातकाल में लगे हुए लोग हैं, उनके उत्तराधिकारियों में उनको संपत्ति को लेकर कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए वो उस कंडीशन में भी बिल को संपादित कर सकते हैं, मौखिक या लिखित तौर पर। धारा 66 में ये भी बताया गया है। इसमें सर हम उदाहरण नंबर का देख लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। का में बताया है जो का को जो किसी रेजिमेंट से संलग्न चिकित्सा अधिकारी है, किसी अभियान में वास्तव में नियोजित किया गया है या किसी अभियान में वास्तव में नियोजित सैनिक है और विशेषाधिकार वाला विल कर सकता है। मतलब कोई रेजिमेंट में जो कोई चिकित्सक है और वो एक अभियान में लगा हुआ है तो उसको भी ये अधिकार दिया गया है कि वो विशेषाधिकार विल कर सकता है। दूसरा उदाहरण उसमें सर बताया है किसी वाणिज्यिक पोत में जिसमें एक पोतनी से समुद्र पर है, वह एक जहाजी है और समुद्र पर होने के कारण विशेषाधिकार विल कर सकता है। मतलब इसमें भी वाणिज्यिक पोत में है सर वो, और वो समुद्र पे, मतलब समुद्र से बाहर आ ही नहीं सकता हो, वो सामान्य वसीयत कैसे करेगा? तो ऐसे में उसको ये विशेषाधिकार विल करने का अधिकार प्राप्त है। गा उदाहरण है का जो विद्रोहियों के विरुद्ध युद्ध के क्षेत्र में सेवा कर रहा है, वास्तविक लड़ाई में लगा हुआ है, एक सैनिक है, अतः विशेषाधिकार वाला विल कर सकता है। युद्ध के मैदान में है सर, युद्ध में लड़ते लड़ते क्या हो पता नहीं, घर आ पाए या ना आ पाए, शहीद हो जाए। अब वो शहीद होना हो सर, लेकिन हमारे लाइट जरूर चली गई है, बिजली गुल हो चुकी है, इसलिए मैं आगे का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैं मेरे वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ और संक्षिप्त में आपको मैं जानकारी बता देता हूँ कि ये जो इसमें उदाहरण दिए गए हैं वो इसी से रिलेटेड है। और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।